अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अबहाज नेक्स्ट पास गेस्टर कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज जिक्र करूंगा जैसे कि आप लोग, अगर मैं समझता हूं कि न्यूज़ चैनल खोलते हैं, वैसे भी नो डाउट ग्लोबली भी रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी चल रहे हैं, फैक्ट है। और मैं समझता हूँ कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कोई भी कंट्री है कि उसमें उसके हालात जो है वो 12 अगर महीने हैं तो एक जैसे ही रहें। तो ये तो एक चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। और बल्कि ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि ऐसी मौजूदा सूरत हाल के अंदर रियल स्टेट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या रियल स्टेट इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्या फ्यूचर होगा जो लोग आज की डेट में सरमायाकारी कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, जिस कन्फ्यूजन की बेस से सबसे बड़ा मसला क्या होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते और बाद में पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाता। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट सी वीडियो है, कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा सकूं, गाइड कर सकूं, कुछ टिप्स दे सकूं कि इस करंट सिनेरियो में करना क्या है। सबसे पहले ठीक है, इकोनॉमी के क्राइसिस होते हैं, एक फैक्ट है, तो उसमें हमने करना क्या, उसमें हमने सिर्फ बचना है। हमने कुछ ऐसी चीज़ों से बचना है जिससे हमारे पैसे जो हैं वो महफूज रह सकें। अगर हम ये देखें कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, जैसे इमरान खान साहब की, तो नो डाउट रियल स्टेट ने बहुत ज़्यादा बूम किया है, लेकिन क्या उस टाइम में किसी को नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल उस टाइम में भी हुआ है। और अगर हम आज की डेट में देखें तो आज की डेट में अगर कुछ लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब है कि आज की डेट में सबको नुकसान होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हमारे डिसीजंस हैं जिसकी बेस पे हमें नफ़ा मिलता है या नुकसान मिलता है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो हम कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे हम उस डाउनफॉल में भी पैसा कमा सकें, और अगर मार्केट अप जा रही है तब भी हम कुछ ऐसे डिसीजंस लें। अगर अप जा रही है हर चीज़ तो हम कोई चीज़ इतनी ओवर प्राइस ना ले लें कि कल को हम बेच ना सकें, तो वो भी एक राइट डिसीजन लेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो इन शॉर्ट जो मेरे टिप्स हैं आपको, पहली टिप तो ये है कि आप ना किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जो कि बिल्कुल जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन डेवलपर्स का बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि मैंने अपने रियल एस्टेट करियर में नो डाउट बहुत सारे ऐसे नए डेवलपर्स को भी बनते हुए देखा है कि जिनके पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन ली, उसके बाद लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, उन्होंने लोगों का ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया बल्कि लोगों के पैसों से ही और ज़मीन ले ली और उनको फ़ायदा दिया। लेकिन इस करंट सिनेरियो में, क्योंकि सबसे बड़ा जब इकोनॉमी क्राइसिस होते हैं तो मसला ये होता है कि आप जिस रेट पे चीज़ देते हैं किसी को, आप जब उसको डेवलप करते हैं तो वो आपको महंगी पड़ रही होती है। तो ऐसे में जो नया बंदा होता है वो सोचता है कि यार मैं कैसे डिलीवर करूंगा, उसके पास तो पहले ही वो आपके पैसों से ग्रो हो रहा होता है, तो वो उसकी फिर नीयत खराब हो जाती है। तो पहली टिप तो ये है कि कोई अननोन डेवलपर, अननोन बंदा, नई हाउसिंग सोसाइटी, जो बंदा पहली दफ़ा तजर्बा कर रहा है, आप किसी भी ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि अगर अच्छे हालात होते तो शायद उसका भी कोई जैक लग जाता और आपका भी लग जाता, लेकिन अभी इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जो हाई राइज के प्रोजेक्ट हैं, हाई राइज के प्रोजेक्ट अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं तो स्पेशली उन डेवलपर्स के साथ जाएं जो आपको पता है एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। अगर कोई बंदा पहली दफ़ा एक प्लाजा बना रहा है, दूसरी दफ़ा बना रहा है, तीसरी दफ़ा बना रहा है, तो वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप किसी ऐसे जिसे अनाड़ी बंदे के साथ इन्वेस्ट कर लेंगे तो कल को उसके भी भागने के चांसेस होते हैं, वो भी बंदा आपको ख़राब कर सकता है, क्योंकि उससे भी जो है वो समझ नहीं आ रही होगी, उसने बंदे को अपार्टमेंट सस्ता बेचा होगा और कल को जब आप उससे मुतालबा करेंगे तो वो आपको वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपको कन्फर्म रेंटल इनकम में लोग लेके आ रहे हैं उससे आप बचें। ये मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है। हाँ ठीक है, आप किसी को पूरी पेमेंट देते हैं, आपको वो कोई डिस्काउंट दे रहा है, वो चीज़ समझ आती है कि आपने उसको पैसा दिया, डिस्काउंट तो आपको मिलता है, आपको पूरी पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। वो एक चीज़ होती है कि समझ आती है कि उनका भी फ़ायदा हो रहा है और आपको भी वो कोई बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन ये जो रेंटल इनकम की मद में और स्पेशली इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि जी आप एक मिसाल के तौर पे जी आप 30 स्क्वायर फीट जगह ले लें, 40 स्क्वायर फीट जगह ले लें जी, एक बॉक्स ले लें जी, इस जगह पे जी काउंटर लग जाएगा फ्यूचर में, और सारी हवाई चीज़ें सिर्फ आपको जो है ना, आप कह लें कि आप डबल शाह वाली वो स्कीम है उसमें आपका नुकसान होगा, सूद है, उससे भी आपने बचना है। तीसरी चीज़ ये है। चौथा मेरी आपको सजेशन ये है कि आप कोई भी चीज़ ओवर प्राइस ना खरीदें। मतलब एक मिसाल के तौर पे एरिया के अंदर रेट चल रहा है 25 लाख रुपए का,
आप खूबसूरत इश्तिहारात देख के, खूबसूरत एडवर्टीजमेंट देख के आप वो 25 लाख वाली चीज़ जो है वो 1 करोड़ में ले लें। होता है ऐसे बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में हैं जो लोग आप कह लें कि इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं और बहुत मेगा लेवल पे इवेंट्स करते हैं। उसके बाद वो जो उन्होंने पैसा लगाया होता है, सेलिब्रिटीज़ को दिया होता है, वो फिर 25 लाख की चीज़ जो है वो 1.5 करोड़ की बेचते हैं, 1 करोड़ की बेचते हैं। तो ऐसी भी अगर आप कोई चीज़ ओवर प्राइस खरीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको रियल एस्टेट के अंदर नुकसान हो सकता है, स्पेशली अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कैश पे प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपके पास कैश है, अगर आपके पास कम कैश है तो आप अपार्टमेंट्स में आएँ। किसी भी शहर के अंदर मिनिमम जो छोटे से छोटा अपार्टमेंट है वो आपको 30-40 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में भी अपार्टमेंट है। लेकिन 30-40 लाख वाला अपार्टमेंट भी जो है वो कम से कम आपको 20,000 की रेंटल इनकम दे देता है। तो वक्त के साथ आपका वो अपार्टमेंट की प्राइस भी बढ़ती है और आपको रेंटल इनकम भी बढ़ती है। तो आप इस तरफ जा सकते हैं, कैश प्रॉपर्टीज अगर ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस्तात रखते हैं, आप घर ले सकते हैं और घर आप बना बनाया ले सकते हैं, उसको आप रेंटल इनकम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। या वैसे भी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब बढ़ रही है तो बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 साल पहले घर बनाया था और इस वक्त वो पैनिक है। वो कहते हैं यार ठीक है, मैंने 2 करोड़ का घर बनाया था, इस वक्त मुझे 250 मिल रहा है। उनको 50 लाख अपना नज़र आ रहा है या 40 लाख अपना नज़र आ रहा है, जबकि मार्केट में अभी भी कोई बनाएगा तो 280 में बनेगा घर, लेकिन वो क्विट होना चाहते हैं क्योंकि वो पैनिक है कि यार इतनी देर से पैसा फंसा हुआ है या इस मुल्क की हालात से परेशान है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ बाय कर लेते हैं उसमें भी आपका फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, उन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। आपका फ़ायदा ये है कि अभी आप खुद अगर उस तरह का घर बनाने लगते तो आपने 280 में बनाना था। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी ज़्यादा अफोर्डिंग है, तो आप एक कमर्शियल प्लॉट लें। कमर्शियल प्लॉट लेके आप उस पर प्लाजा बना सकते हैं। प्लाजा बनाने के बाद एक तो वो रेंटल इनकम आपको दे सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ने आपको सता दी है, आपके पास 7-8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि 7-8 करोड़ रुपया लगा के आप 5-6 लाख रुपया रेंटल इनकम के तौर पे कमा सकते हैं। और अगर आप उस प्लाजे को बना के बेचते भी हैं तो उसमें भी अगर आपने 7-8 करोड़ रुपया लगाया तो 4-5 करोड़ आपको वक्त के साथ उसमें एड अप हो जाता है। इसके अलावा आप फार्म हाउसेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओपन लैंड ले सकते हैं। ये भी इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अच्छे रेट के ऊपर अगर आप लैंड लेते हैं, आपके पास कैश मौजूद है, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एट द एंड आपको प्रॉपर्टी के अंदर रियल एस्टेट में फ़ायदा ही होता है। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में भी ये बात दोहराता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी यही बात कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ अपने ही घर की एग्जांपल ले लें, कहीं दूर ना जाएं। हालांकि आपका घर शायद किसी उस तरह की लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी में ना हो जो बाओ अजदाद का हो, दादे का, परदादे का। और अगर आप तब की इन्वेस्टमेंट देखें जो उन्होंने की थी और आज वो देखें क्या वो कहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। हालांकि तब से लेके अब तक जंगें भी हो चुकी हैं, कौन कौन से हालात वाक़यात आ चुके हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ी है, आपकी प्रॉपर्टी ग्रो ही की है एज़ कम्पेयर टू उस ज़माने में। आपके परदादा की या उनके फादर की कोई गाड़ी होती तो अगर आज के दौर में या कोई मोबाइल होता या कोई ऐसी चीज़ होती जो एसेट में नहीं आता, लाइबिलिटी में आता है, तो वो कहाँ पे बात पहुँचनी थी। तो उस चीज़ ने वक्त के साथ काम होना था। तो एसेट जो होता है और रियल एसेट में प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा ग्रो करती है। इसको ज़रूर खरीदें, इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आई होप कि जो मेरी टिप्स हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग रियल एस्टेट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे।